पिंड से ब्रह्मांड की ओर जाती है तो क्या क्या अनुभव गुरु महाराज को हुए, और गुरु महाराज को जो अनुभव हुए उसमें से कितने अनुभव हमें हुए, ये परखाने के लिए ये विषय है। सुख राम संत जन केत है, अजब अनुपम बात, बिन देखो परचे कहे, सो नरक कुंड में जात। देखा देखी नहीं चढ़े भक्ति का रंग, भक्ति का रंग देखा देखी नहीं चढ़ता है। ध्यान की अनुभूति देखा देखी नहीं कह सकते, अगर कहेंगे तो धोखे में रहोगे। संत अपने अनुभव के बल से अजब अनुपम बात कहते हैं, अनुभव कहते हैं। अब संत ने तो अनुभव करके कहा और हम केवल संतों की साखियां पढ़ के वही कहने लगे। बिन देखा परचो कहे, ये क्या हुआ? बिना देखा अनुभव कहना। पहले देखो, पहले भजन करो, अनुभव करो, अनुभव का मिलान वाणी से करो और फिर कहो। बिन देखा परचो कहे, सो नरक कुंड में जात। नरक कुंड में जाना यानी माँ के गर्भ में जाना। नरक यानी माता का गर्भ, पेट को वास्तव में नरक कहा है। अगर बिन देखा परचो कहोगे तो मोक्ष में तो नहीं जाओगे, 84 में वापस माता के गर्भ में जाना पड़ेगा। आओ डॉक्टर साहब हमारे आए, बहुत बढ़िया। या नैना नहीं देखिया, अजब अनुपम चेन, सुख राम सूरत सुदेख कर, अब भाकत हूँ बेना। महाराज फरमाते हैं या नैना नहीं देखिया, ये चर्म चक्षु है। चर्म चक्षु से क्या दिखेगी? माया दिखेगी। आकार को देखेंगे, जगत को देखेंगे, बाहर देखेंगे। या नैना नहीं देखिया, अजब अनुपम चैन। फिर ये अजब अनुपम चैन संत किस आंख से देखते हैं? आंखें कितने प्रकार की है? एक तो ये चर्म चक्षु है, एक है हमारी हृदय की आंख। हम कहते ना, ये लीलाट चहु चक फूटी, हृदय की आंख। ये दो आंख और ये दो आंख, और एक है सूरत रूपी नेत्र और एक है दिव्य नेत्र। अब ये सारे परचे चमत्कार जो सूरत रूपी नेत्र से दिख रहे हैं, ये अमरलोक के नहीं है, मगर अमरलोक के रास्ते में आने वाले ये सारे अनुभव है। ये होने चाहिए, ये दिखने चाहिए। अब ये सूरत कब देखती है? किसे कहते हैं सूरत? सूरत और मन में क्या अंतर है? सूरत और मन आपस में कौन है? सूरत और मन किस तत्व से पैदा हुई है? देख लो, उसकी पहचान कर लो। सूरत और मन आपस में भाई बहन है। मन भाई है तो सूरत बहन है। सूरत और मन दोनों पृथ्वी तत्व के हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि सूरत से अमरलोक नहीं देखा जाता। सूरत भी पृथ्वी तत्व की है तो मन भी पृथ्वी तत्व का है। मन बाहर भटकता है तो सूरत भीतर में लगती है। सूरत भीतर में कब लगती है? जब गुरु कृपा से शब्द हमारे घट में जगे तब, नहीं तो सूरत भी मन के साथ बाहर ही चली जाती है।
शब्द जगने पर भी मन सूरत को बाहर खींच ही लेता है। जैसे जैसे हमारा भजन बढ़ेगा वैसे वैसे सूरत पावरफुल होगी। इतनी पावरफुल आगे होती है, जब त्रिकुटी में मन पूरी तरह से शून्य हो जाता है तो सूरत बहुत पावरफुल होती है। महाराज कहते हैं, अब सो कन्या पाई हो, अब सो कन्या पाई, ताकि अनंत बड़ाई हो, अब सो कन्या पाई। कन्या एक बनोले बैठी, ताके 5-25 है भाई, मेरे रामा 5-25 है भाई। मैया बाप कटुम्ब पाले, मैया बाप कटुम्ब पाले, माड्या लगन लगाई हो, अब सो कन्या पाई हो, अब सो कन्या पाई। इस सूरत रूपी कन्या को प्राप्त करना पड़ता है। क्यों प्राप्त करना पड़ता है? अभी हमारी सुरती मन के साथ है और मन 3 लोक का विषयों का सुख चाहता है और उसमें सूरत भी लगी है। जब सदगुरु के शरण में कोई जीव जाता है तो सदगुरु की कृपा से उसके घट में नियंचर जगता है, सत्सबद जगता है। अब सत्सबद जगते ही मन के साथ जो सूरत थी वो शब्द के साथ लग जाती है। अब ऐसी लग जाती है कि फिर शब्द को आखिर तक नहीं छोड़ती। कन्या एक बनोले बैठी, जाके 5-25 है भाई। इस सूरत रूपी कन्या के 5 विषय और 25 प्रकृतियां, ये सब सूरत के साथ है, मन के साथ है। जब कोई सदगुरु के शरण में नहीं जाता तब तो सब इकट्ठी है और ऐसे ही चले जाते हैं। न सूरत का पता चलता है, न शब्द का पता चलता है। जैसे आए वैसे हम चले जाते हैं। मगर जिस हंस पर सदगुरु की मेहर होती है उसे सूरत का ज्ञान होता है। ये 5 ज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है सूरत ज्ञान। कन्या एक बनोले बैठी, जाके 5-25 है भाई। मैया बाप कटुम्बो पाले, पाले नाम रोके। माता है माया और पिता है ब्रह्म। ब्रह्म और माया की भक्ति इस सूरत रूपी कन्या को रोकना चाहती है। ये कहते हैं कि भाई हमारी भक्ति करो, हमारी भक्ति में आओ। तो सस्वरूप की भक्ति करने वाले को माया की भक्ति और ब्रह्म की भक्ति बाधा डालती है। मैया बाप कटुम्बो पाले, माड़िया लगन लगाई। माड़िया यानी जबरदस्ती से इस सूरत रूपी कन्या ने अपने शब्द रूपी पति के साथ शादी कर ली। तो ये सूरत से भीतर जो हम देखते हैं वो सब सूरत के द्वारा दिखाई जाता है।
सुखराम सुरत सु देख कर अब भाकत हूँ बेण। नक चकरी गत ये कहे रोम रोम रट राम। सुख राम कमाई आगली अब नहीं उनको काम। भजन की कमाई किसने कितनी करी, इसकी परीक्षा आप करो। आप सभी भजन करने वाले हो, भजन कर रहे हो, तो अगर इतनी कमाई आपकी हो गई है तो आप इस 3 लोक में नहीं रहोगे, आप जाओगे उस चौथे लोक में। कौन? नक चकरी गत एक है। नक से चक तक, नक से चक तक शब्द की ध्वनि आपको सुनाई दे रही है। कहीं भी कोई खंडन नहीं है, कहीं भी कम ज्यादा नहीं है। नक चकरी गत एक है रोम रोम रट राम। एक जीव्या नहीं, 3.5 करोड़ रोमावली आपकी राम राम अगर कर रही है। राम राम करने का मतलब ये राम राम नहीं, राम राम का मतलब है शब्द की ध्वनि अगर 3.5 करोड़ रोमावली में हो रही है। नक चक्री, नक से चक तक यही अनुभव आ रहा है, तो महाराज कहते हैं कि आपकी कमाई आगे के लिए हो गई। अब मोक्ष की कमाई आपने कर ली, अब ये कमाई के भरोसे आप अमरलोक में जाओगे। सुखराम कमाई आगली अब नहीं उनको काम। अब 3 लोक में रहने का कोई कारण नहीं रहा। जब जाओगे तब अमरलोक में ही जाओगे, उसका ये पहला प्रमाण आपको मिल गया। 12 कावला दर से मोने 14 चमके बीज राम राम। 14 चमके बीज रोम रोम में दीपक जड़िया। रोम रोम में दीपक जड़िया। ऐसी कुदरत चीज, ऐसी कुदरत चीज सतगुरा औषध पाई न्याय परम गुरा। औषध पाई 84 का रोग भाग्या। 84 का रोग भाग्या। मिल्या है ब्रह्म सो मिल्या है ब्रह्म सो जाय। सतगुरा है सद पाई ल्याय परम गुरा। शब्द के प्रताप से रोम रोम नाड़ी नाड़ी में आनंद आना चाहिए। भीतर में एक 5 तत्व का नाच होता है। तुम साचा नाचे भूत 5 तत्व मायरे। ये अलौकिक आनंद शब्द के प्रताप से उस साधक के भीतर में प्रकटता है जिनके ऊपर सदगुरु की मेहर हुई। कहते हैं कि ये कोई भक्त एक पेड़ के नीचे भक्ति कर रहा था बैठ के। अब वहां से एक दिन नारद जी जा रहे थे। अब नारद जी को तो आप जानते हो, त्रिलोक में वो भ्रमण करते हैं। उनको तो शाप मिला था, मगर शाप उनके लिए वरदान हो गया।
तीन लोक में बेरोक टोक नारद जी आते जाते रहते थे। अब उस भगत ने नारद जी को देखते ही उसके शरण में चले गए, उनके पैर पकड़ लिए। भगवान आप त्रिलोक में जाते हो। अब था तो वो सगुन उपासक, हमें तो केवल आनंद का काम है, प्रमाण हमने आनंद के लिए लिया है। आनंद कब आता है और आनंद आने पर क्या स्थिति बदलती है, ये दृष्टांत का सिद्धांत है। अब नारद जी के चरण में छूकर उसने कहा कि आप भगवान के पास जाते हो तो मेरी एक प्रार्थना है, मेरी एक विनती है, और भगवान को पूछो। अब मैं तो जा नहीं सकता, आप जा सकते हो कि मैं भगवान का नाम ले रहा हूं तो कभी मुझे परमात्मा के दर्शन होंगे भी या नहीं। नारद जी ने कहा ठीक है, अब जब जाऊंगा तो मैं जरूर पूछ के आऊंगा। अब कुछ सालों बाद नारद जी आए। अब नारद जी को देखते ही वो भक्त पैर में पड़ गया, कहा कि मेरा संदेशा लाए क्या। नारद जी ने कहा हाँ, परमात्मा आपको जरूर दर्शन देंगे। बस इतना सुनते ही वो नाचने लगा। अब मुझे परमात्मा का दर्शन मिलने वाला है। नारद जी ने कहा अरे आगे का सुन तो सही, तुम अभी नाचने लगे, अब मैं क्या करूं, नाचूं नहीं तो क्या। आपने संदेश ही वैसा लाया कि मुझे परमात्मा का दर्शन मिलने वाला है। अरे भाई आगे की बात तो सुनो। परमात्मा ने कहा है कि मैं तुम्हें जरूर दर्शन दूंगा, मगर जिस पेड़ के नीचे वो बैठा था वो पेड़ था इमली का। अब इमली के पेड़ के पत्ते कितने छोटे छोटे रहते हैं। अब जितने पत्ते हैं उतने साल तक तुम भगवान का नाम लोगे तो भगवान दर्शन देंगे। ये निरोप, ये संदेशा लेके वो आया, मगर इसने बाकी की बात सुनी नहीं। परमात्मा का दर्शन होता है इसलिए नाचने लगे। अब नाचने लगे तो इनके भीतर वो आनंद प्रगटने से भगवान विष्णु स्वयं आ गए और भगवान विष्णु ने दर्शन दे भी दिया। अब नारद जी ने कहा भगवान अभी आप मुझे ये कहकर भेजे हो कि इमली के पेड़ के जितने पत्ते हैं उतने साल तक भजन भक्ति करो तब दर्शन देंगे। अब तुम तो मेरे पीछे पीछे ही आ गए। भगवान कहने लगे मैं आऊं नहीं तो क्या करूं, देखो ना उसके अंदर कितना प्रेम है, वो प्रेम में नाच रहा है, पागल हो रहा है। तो प्रेम से ही परमात्मा मिलते हैं। मैं कभी कहता हूँ भजन में पूरी जान लगाओ, निस्तेज होकर मन में तुम कोई भी बात डालोगे तो मन वैसा रिएक्ट करेगा। अगर मन में तुम ये बात लाओगे तो वो भजन नहीं होगा, मुझसे तो तुमसे भजन होगा ही नहीं। मन में कभी भी पॉजिटिव सोचो, निगेटिव मत सोचो, जीवन में भी काम आएगी ये बात। आप ये सोचो कि इतने उम्रदराज बाबा जी कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं करूं। हाँ मुझसे होगा भजन, मैं करूंगा, मैं इतनी देर बैठूंगा। पहले तो थोड़ा जिद करनी ही पड़ती है, फिर धीरे धीरे वो भजन का एक सराव हो जाता है, उसका अभ्यास हो जाता है, फिर मन ज्यादा तकलीफ नहीं देता। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से आप हार गए तो आप हार गए, यहीं हार गए। और मन को अगर आपने जीत लिया तो सबको जीत लिया। तो भजन करने वाले के अंदर दृढ़ विश्वास चाहिए और पक्का निर्णय करके भजन करना पड़ेगा। हाँ हम भजन करेंगे, हाँ हम भजन बैठेंगे। अब यहाँ की बात नहीं है, लोहगांव महागांव में तो मैं हमेशा आता हूँ और भजन के लिए तो जब बुलाता हूँ तो सभी आ जाते हैं। यहाँ कोई भी भजन के बारे में पीछे नहीं है, ये मैं विश्वास के साथ यहाँ कह रहा हूँ। और भी गांव में मैं जाता हूँ, मगर जो आनंद जो प्रेम यहाँ अपने तीनों गांव में है, और बाकी जगह संगत तो सुनते हैं बेचारे सभी अच्छे हैं, बात ये नहीं है,
मगर भजन का आनंद सचमुच यही मुझे आता है, भजन करने में भी, भजन करवाने में भी। सिमरन की सरदा नहीं, मुख सुख हो न जाय। सुख रामदास देह मूण जो, पावन रयो बजाय। बहुत अच्छे से सुनो। सिमरन की सरदा नहीं, यानी शब्द भीतर में जगने पर कितना भजन कर रहे हैं, कितना भजन हो रहा है, इसका कोई पता नहीं चलता। कितनी देर बैठे हैं इसका पता नहीं चलता। यहाँ आई है उस दिन वो ये बेटी 4.5-5 घंटे तक बैठी, जबरदस्ती उठाना पड़ता है तो पता नहीं चलता। शब्द के साथ अगर सुरती लग गई तो भजन कितनी देर हम करते हैं इसका पता नहीं चलता। सिमरन की सरदा नहीं और मुख सो क्यों न जाए। भीतर में क्या आनंद आ रहा है उसका वर्णन भी मुख से नहीं होता। सुखराम दास देह मून जू, मून कहते हैं बड़े बड़े राजस्थान के अंदर घड़े रहते हैं, उसका मुख रहता है छोटा और हवा से वो बचते हैं। जब हवा उसमें घुस जाती है तो उसमें अलग तरह से ध्वनि निकलती है। तो ये शरीर है मून। अब ये राम राम जो हम करते हैं, जो सांस उसांस में हमारा भजन होता है, तो शब्द अंदर में इस प्रकार से जोर जोर से आवाज आने लगती है, भजन इतना जोर से होने लगता है। सुखराम दास देह मूण जू, पावन रहो बजाय। यहाँ भी वायु की आवाज देह रूपी मून के अंदर बजती है। मेरी मुझको गम नहीं, सूरत सब बदले जाय। सुख राम सुन का शहर में, अजब तमाशा थाय। मेरी मुझको गम नहीं, मेरी यानी कौन? मेरी सुरती। मेरी सुरती को अब पता नहीं इतनी शब्द के साथ वो लगी है। मेरी मुझको गम नहीं, क्यों गम नहीं? कि शब्द ने मेरी सुरती को, सुरती मेरी शब्द के साथ है, सुरती शब्द के साथ लगी हुई है, इसलिए भजन की कोई, मुझे कितनी देर भजन हुआ, कितना मैं भजन में बैठा या कितने घंटे तक भजन हो रहा है, इसकी कोई जानकारी नहीं, इसकी कोई समझ नहीं पड़ती है, क्योंकि सुरती शब्द का आनंद ले रही है। सुख राम शून्य का शहर में, ये ब्रह्म शून्य में, शून्य के शहर में अजब अजब तरह के चैन तमाशे दिखलाते हैं, सुरती देखती है, इसलिए भजन का पता ही नहीं चलता। उड़ी गुड़ी असमान को, सूरत शब्द की डोर। सुख राम घटा बिन दामिनी, जा अनहद भोले मोर। महाराज फरमाते हैं उड़ी गुड़ी आसमान को, गुड़ी कहते हैं पतंग को। पतंग आसमान में उड़ती है ऊपर, उसका आधार है धागा, डोरा। धागे के आधार से ये पतंग आकाश में उड़ती है। यहाँ पर शब्द रूपी पतंग सूरत रूपी धागे से ऊपर आकाश में उड़ रही है। आकाश में यानी अंदर ये ब्रह्म शून्य में, ब्रह्म शून्य में शब्द की ध्वनि हो रही है और शब्द की ध्वनि सुनाई दे रही है सूरत के आधार से। सुखराम घटा बिन दामिनी,
दामिनी कहते हैं बीज को, और घटा कहते हैं बदली को। ऊपर बदली छाती है तो बीज झमाझम करती है, तो भीतर में बिना घटा की बिरे रूपी बीज बीज में बिरा आता है। सुखराम घटा बिन दामिनी जहाँ अनहद बाजे मोर। ये मोर है सत्सबद, शब्द की ध्वनि अनहद के रूप में सुनाई देती है। बीच में बिरह रूपी घटा भी आने लगती है। ओ मन इंद्र उमंग कर आयो, ज्ञान बादड़ा दर्शा मेरे राम, ज्ञान बादड़ा दर्शा बिरतन बीज चमकने लागी, रहतन बीज चमकने लागी, भजन में गसो बरसा साधा मारे आनंद भयो घट माई, संतो मारे आनंद भयो घट माई। बाहर का और भीतर का दोनों प्रमाण महाराज देके समझा रहे हैं। पहले बाहर का प्रमाण समझो। वर्षा कैसे होती है? वर्षा होना यानी भजन होते रहना। पहले तो काले काले बदली छाती है, और फिर बीच में बीज चमकने लगती है। अब काले बादल मंडराने लगे, बीज चमकने लगी, तो हमारा किसान भाई सोचता है कि अब जरूर वर्षा होगी, और वर्षा होती भी है। अब यहाँ ब्रह्म सुन में शब्द की ध्वनि आकाश जैसे बाहर गरजता है, प्रमाण दे रहा हूं आपको, उससे भी जोर से भीतर में यहाँ माथे में गर्जना होती है शब्द की। तब मन रूपी इंद्र प्रसन्न होता है। वहां भी बारिश करने वाला इंद्र भगवान है, यहाँ आनंद देने वाला मन है। मन रूपी इंद्र जब अनहद की ध्वनि आकाश के जैसी गर्जना होती है, तो बीच में बिरह आती है, आंखों से पानी टपकता है, रोते हैं भजन करने वाले। इतना रोते हैं तो उनको समझाने भी जाए, भजन से हटाने भी चाहे तो हटते नहीं। क्यों जादव साहब? देखे ना हमने भजन को, हटाने से भी उनका भजन टूटता नहीं है। उनका रोना, उनका विरह चलता ही रहता है। तो ये विरह रूपी बीज अगर भीतर चमकने लगी किसी की आंखों में, भजन करते करते आंसू की धारा बहने लगे, समझ लो आपका भजन होगा। और ऐसे जोरदार होगा जैसे बारिश जोरदार होती है, वैसे भजन मेघ सो वर्षा। तब कह सकते हैं साधु भाई, आनंद भयो घर माई, निपजी साक नाम अन आयो, सासो रयो न काई। सुख रामदास देह किंगरी, नाड़ भई सब तार, राग छति सूतरे, कोई गेब बजावन हार। राजस्थान के अंदर में ये किंगरी बाजा है, आपने देखा होगा। अब वो किंगरी बाजा के अंदर, वो बाजा में कोई राग है क्या? बाजा में कोई राग नहीं है, मगर कोई कलाकार अगर बजाने वाला है, अगर किंगरी के तार छेड़ता है तो उसके अंदर से एक नहीं 36 प्रकार के राग रागिनियां सुनाई देती है, और बड़ा आनंद आता है सुन के। किंगरी बाजा आप जरूर सुनना। अब ये तो हो गया बाहर का। अब भीतर का किंगरी बाजा कौन सा है देखो।
महाराज कहते हैं कि सुखराम दास देह किंगरी, ये है किंगरी, और नाड़ भई सब तार। यहाँ जो नाड़िया है, नाड़िया कितना है? 72,000। शरीर के अंदर 72,000 नाड़िया है, 999 नाड़िया बड़ी है। जो राग रागिनियां सुनाई देती है ये 999 नाड़िये के द्वारा ही। नवसे धेणनु जणो पड़ियो धुवण एक बिचारी, मारे सेड़ धरन के माही भरेगी गनगर पारी। ये 9 से धेनी तो 999 नाड़िया है। ये नाड़िया ही तार है। अब राग 3600 उतरे, अब इसमें ही 36 प्रकार के राग उतरते हैं, यानी सुनाई देते हैं। किसे? हमको। अब वो कौन बजा रहा है? तो वो गेबऊ गुप्त कोई बजाने वाला बजा रहा है, हम तो केवल सुनने का काम कर रहे हैं। हम सुन भी नहीं रहे, हम तो केवल राम राम कर रहे हैं। और राम राम करते 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 ऐसी स्थिति हमारी हो जाती है। महाराज ने एक भजन में कहा है, राजा का संवाद में भजन है, हाँ, राजा ऐसा भेष हमारा, उसमें 4थे नंबर की साख है। आदेह बिना तात सब नाड़ी राग अनाहद घेरी, धीरज अंगोटी जरणा आड़ बंद मत मेरी, हम धीरज धरन लंगोटी जरणा आड़ बंद मत मेरी। आदेह बिना तात सब नाड़ी, आदेह बिना तात सब नाड़ी, राग अनाहद घेरी हो राजा, ऐसा भेष हमारा वेदी जटे भले विद जाने, करमी लखियन सारा, राम रटे परमेश्वर प्यारा, रे कर मासू